Hello guys, my name is Ishan Ali. In this video, I will discuss phylum Ctenophora. The other name of the Ctenophora are sea walnuts and comb jellies. You can see here, and I shall discuss in this video the trick. By remembering this trick, you can easily memorize the main characteristics of phylum Ctenophora. So kindly subscribe my channel, comment and like. So we can see that we have a trick ABCD rat mouse feed. So हम देख रहे हैं हमारे पास ABCD rat mouse feed और नीचे आपको नज़र आ रहा है PCB. ये मैंने ट्रिक बनाया. ये जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यही PPSC एग्ज़ाम में और उसके अलावा BSc के एग्ज़ाम में मेन जो MCQs हैं वो यही पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. जो हमारे पास A है उसको मैंने सर्कल किया, तो इसका मतलब होता है इसमें एब्सेंट होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अलावा एलिमेंट्री सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम, इनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो एब्सेंट होता है. जो हमारे पास B है ये मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास बायोल्यूमिनिसेंस, जो बायोल्यूमिनिसेंस जो हमारे पास है ये आपके पास फाइलम टीनोफोरा का करैक्टर होता है कि हमारे पास ये चमकीले नज़र आते हैं. उसके अलावा हमारे पास C आ जाता है. C में से देखें तो हमारे पास इनके पास दो खूबियाँ होती हैं. लिखा हुआ है कोलोब्लास्ट, और जो हमारे पास कोलोब्लास्ट्स हैं ये इनके पास वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको हमेशा गार्ड के रखते हैं. ये इनके एडहेसिव स्ट्रक्चर हैं. तो ये मोस्टली कोलोब्लास्ट MCQs आ जाता है. उसके अलावा हमारे पास C से मैंने लिखा हुआ है कॉम प्लेट्स. लोकोमोशन के लिए इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉम प्लेट्स. उसके अलावा आगे चलें तो हमारे पास जो D है इसमें से जो इनके करैक्टर बनते हैं ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक होती हैं. उसके अलावा इनमें जो हमारे पास डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है और इंट्रा सेलुलर भी होती है. जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो सेल के बाहर होती है. इंट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है वो विदिन द सेल होती है. डिप्लोब्लास्ट इनके पास जो आउटर लेयर होती है एक इनर लेयर होती है और दरमियान में इनके पास निडेरिया की तरह ही मिजोग्लिया मौजूद होता है. उसके आगे जो मैंने बनाया है रैट, इसमें जो R है इसमें सिमेट्री जो देखी जाए तो वो रेडियल सिमेट्री होती है इनमें. और उसके अलावा हमारे पास A मैंने सर्कल किया तो यहाँ पे इसका कोई करैक्टर मैंने मेंशन नहीं किया. जो हमारे पास T है वो यहाँ पे इसको कह रहा है कि इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है. मोस्टली जो हमारे पास टीनोफोरा की बॉडी है उसमें टिश्यू मौजूद होते हैं. उसके अलावा आगे देखें तो हमारे पास माउस में से जो पहला M है ये जाहिर कर रहा है कि हमारे पास जितने भी टीनोफोरा होते हैं वो मरीन हैं. मोस्टली ये हमारे पास ओशन में मौजूद होते हैं और मरीन जो वाटर है एक्सक्लूसिवली वहाँ पे ये मौजूद होते हैं. उसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास जो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मोनोशियस होते हैं. मोनोशियस का मतलब जो हमारे पास टीनोफोरा है इनके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों जो हमारे पास मेल और फीमेल करैक्टर है वो इनमें मौजूद होते हैं. उसके अलावा OS इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होती है. उसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास इसमें EF आ गया है. इनमें जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. मोस्टली हमारे पास टीनोफोरा पानी में रहते हैं, ये मरीन है, टेरेस्ट्रियल नहीं है, इसलिए इसमें जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. बाकी अगर आप देखें तो इसमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होती है जिसमें हमारे पास लार्वा स्टेज मौजूद होती है. तो हमारे पास जो टीनोफोरा है इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. उसके अलावा अगर आप देखें हमारे पास एग्जाम्पल में हमारे पास कौन कौन आ जाता है, तो अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये PCB में आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल तो ये मौजूद है हमारे पास प्लेरोब्रांकिया जो है ये हमारे पास एग्जाम्पल है फाइलम टीनोफोरा की. और बहुत दफ़ा ये MCQs आया है कि एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा नीचे लिखा होता है प्लेरोब्रांकिया और कोई एनिमल लिख देते हैं तो आपने याद रखना है.
उसके अलावा हमारे पास जो टीनोफोरा है वो भी एग्जाम्पल है हमारे पास, और बिरोए ये भी हमारे पास एक एनिमल है जो बिलोंग करता है फाइलम टीनोफोरा से। तो होप सो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं बायोलॉजी और ज़ूलॉजी की उनको ये वीडियो पसंद आएगी। दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि ABCD रैट माउस फीड, ये इसका ट्रिक मैंने बनाया। इसमें हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल एब्सेंट होता है, ये बायोल्यूमिनस होते हैं, इनमें कोलोब्लास्ट एडहेसिव ऑर्गन होता है, लोकोमोशन के लिए कॉम प्लेट्स मौजूद होती हैं, और इसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा भी होती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो सकती है। इसका हम दूसरा नेम सी वालनट भी कहते हैं, कॉम जेलिस भी इनको कहते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, और हमारे पास ये मरीन होते हैं, मोनोएशियस हैं, सेक्स सेपरेट नहीं होते, और उसके अलावा इनमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद होती है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। और इसके अलावा इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट इंटरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और एग्जांपल इसकी हमारे पास प्लीरोब्रांकिया, टीनोफोरा, बिरोए है। अगर आप इन मेन पॉइंट्स को याद रख लें तो जितने भी हमारे पास MCQs और टीनोफोरा से पूछे जाने वाले हैं वो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस डिस्कस करेंगे, और प्लैटीहेलमिन्थेस में से पूछने जाने वाले जो मेन MCQs हैं वो मैं आपको ट्रिक्स बना के समझाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।